नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के बारे में जानेंगे। यह है क्या? स्टैटिस्टिक्स जो है 4 स्टेप से बनते हैं। ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज और लास्ट में जो है वो है इंटरप्रिटेशन। अब अगर आप देखते हैं कलेक्शन किसका, डेटा का। सर डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फिगर। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नंबर में हो तो उसको डेटा कहते हैं, और डेटा हैंडलिंग को ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और उसको हैंडल करने के लिए पहले आपको डेटा को कलेक्ट करने पड़ेंगे। आप डेटा जैसा का तैसा कलेक्ट किए, कोई चेंजेस ना लाते हुए, उसको रॉ डेटा कहते हैं। हो सकता है डेटा आप खुद कलेक्ट किए हो और खुद ही उसका प्रेजेंटेशन एनालाइज कर रहे हो और फिर रिजल्ट निकाल रहे हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा। अगर मान लीजिए प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन और इंटरप्रिटेशन आप दूसरों के ऊपर निर्भर होते हुए, मतलब आप दूसरों से डेटा को कलेक्ट किए, तो उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और एक स्टेप कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज मतलब सजा धजा के रखना। अगर आप असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में सजाते हैं तो सजा हुआ डेटा को हम लोग, अरेंज डेटा को हम लोग एरे कहते हैं। डेटा सजने के बाद हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। हो सकता है वो प्रेजेंटेशन टेबुलर हो, मतलब टेबल में बने हो, या तो उस प्रेजेंटेशन को आप ग्राफिकल रूप भी दे सकते हैं, तो उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ग्राफ में आपको हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन जैसे दिखेंगे। अब हमारा इसमें पहले मीडियन निकालने के लिए हमारा ओजीव ग्राफ हुआ करता था। फिलहाल कोविड के चलते आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें से प्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपको निकालने होते हैं। इसमें दोनों आपके सिलेबस में है, मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप। ये दोनों आपके सिलेबस में है। सिर्फ टेबल बनाने के लिए याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जब एनालाइज करने वाले हैं, टुकड़ों में तोड़ेंगे। सर किसको तोड़ेंगे? डेटा को तोड़ेंगे। क्या क्या रूप निकालेंगे वहाँ से हमें मीन मिलेगा, मतलब एवरेज। वहाँ से हमें मीडियन मिलेगा, मोस्ट मिडिल वैल्यू। वहाँ से हमें मोड मिलेगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। बहुत सारे होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, क्वार्टाइल होता है, वेरिएंस होते हैं। फिलहाल ये सब नहीं है सिलेबस में। तो इस एनालाइजेशन में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को देखेंगे, जो हमारे सिलेबस में है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर के इर्द गिर्द में घूमते हैं मीन्स इर्द गिर्द में रिजल्ट होता है। मिडल वैल्यू, मोस्टली मिडल वैल्यू होते हैं। इसमें आप जो सीखेंगे वो है मीन, मीडियन एंड मोड। और हमारे सिलेबस में जो है वो ग्रुप डेटा पर है। इसका मतलब डेटा को हम लोग ग्रुप में किए। इसका मतलब हमें क्लास इंटरवल दिखने को मिलेगा। अब क्लास इंटरवल हो सकता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो या तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हो। सर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कैसे होते हैं और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कैसे होते हैं दिखने में? चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
और इसमें 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। अगर यहाँ गौर से देखते हैं अपर लिमिट, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकंड क्लास इंटरवल, थर्ड क्लास इंटरवल, ये भी फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का पहले को हम लोग लोअर लिमिट, सेकंड वाले को अपर लिमिट कहते हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है। इस केस में खास क्या होता है, हम लोग का अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसका मतलब छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए आपको 20 मार्क्स मिला, ये मार्क्स है, स्टूडेंट का मार्क्स है, आपको 20 मार्क्स मिला, तो आप कौन से कैटेगरी में जाएंगे? क्या आप इस कैटेगरी में जाएंगे या इस कैटेगरी में जाएंगे? आप तो दो ग्रुप में डाल नहीं सकते, आपको या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला में आपको डाला जाएगा। तो एक्सक्लूसिव में क्या रूल है कि एक्सक्लूड कर देना, किसको? अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देना। इसका मतलब 20 को नहीं पकड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि 20 दो जगह है, तो 20 यहाँ पकड़ा जाएगा। अगर आपको 30 मिलता है तो आपको इस कैटेगरी में पकड़ा जाएगा। अगर आपको 40 मिलता है तो आपको अलग से और एक इंटरवल बनाने होंगे। इंक्लूसिव में दोनों इंक्लूड होता है। सर इस केस में क्या ये इंक्लूड है? जी, दोनों केस में लोअर लिमिट इंक्लूड होते हैं। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट एक्सक्लूड, इंक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूडेड। और इनमें खास बात क्या है, दोनों सेम नहीं है। देखिए इसमें गैप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूस फ्रॉम 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। देखिए बिना गैप का, इसमें 10 to 19, फिर एक गैप से 20 to 29, फिर एक गैप से 30 to 39। हाँ, इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन भी है। सर किस तरह का लिमिटेशन? अगर आपको 29.5 मार्क्स मिल जाए, या आपका वेट ही मान लेते हैं 29 पॉइंट समथिंग हो, तो आप कौन सा कैटेगरी में आएंगे? फंस गए ना, क्योंकि 30 से स्टार्ट होता है ये ग्रुप और ये 29 में ख़त्म। अगर 29.5 आए तो आप तो इस ग्रुप में ना जाएंगे ना इस ग्रुप में जाएंगे। तो वैसे वाले केस में अगर हम लोग इसको चूज़ करते हैं तो 29.999 भी आ जाए, वो इसी ग्रुप में होगा। एग्जैक्टली 30 इसमें उतर जाएगा। तो कंटिन्यूस का फ़ायदा भी है, ठीक है। अब इसमें आपको क्लास मार्क निकालने होते हैं। क्लास मार्क मिडिल वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, दोनों के लिए सेम है, पर दोनों में क्लास साइज का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग है। एक्सक्लूसिव के लिए क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, और इसके लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 होता है। ये आपको ख्याल रखने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगर देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में जो आपके सिलेबस में है, इसमें जो मीडियन है, लेस देन टाइप वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। जो फॉर्मूला है सीबीएसई से क्लास 10 के लिए, वो लेस देन टाइप को यूज़ करते हुए बनाया गया है। इसका मतलब जब आप टेबल बनाएंगे तो आपको लेस देन टाइप का ही बनाना पड़ेगा अगर मीडियन आपसे पूछा जाए तो। फिर आप मीडियन का जो फॉर्मूला है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। मोड, मीडियन और मीन जो है, ये तीनों ग्रुप डेटा के लिए आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। मीन 3 मेथड थे, अभी फिलहाल 2 मेथड आपके सिलेबस में है। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड है। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में। अगर आपको इच्छा है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और जो ग्राफ पहले ओजीब ग्राफ हुआ करता था मीडियन निकालने के लिए, उस केस में आपको मोर देन और लेस देन दोनों पूछा करते थे। फिलहाल ये आपके सिलेबस से हट गया है। अभी आपके सिलेबस में बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझा पाए। थैंक यू।